Hello students, today in this video we will discuss about the tropic movements. I have given the basic introduction of tropic movements in our previous video and today we will talk about the detail in about the tropic movement. So what is tropic movement? I have given the basic intro like it involves the growth एंड इट इज़ अ स्लो मोमेंट. ग्रोथ इन्वॉल्व करता है और दिस इज़ अ वेरी स्लो मोमेंट. तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके टाइप की. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मैंने आपको बोला था कि इसके लिए कोई भी मूवमेंट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्टिमुलस की. तो अब स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका मूवमेंट होगा. तो फोटो मीन्स लाइट, यानी वो मूवमेंट, द मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एनी प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. अगर वही प्लांट पार्ट का मूवमेंट हो रहा है, किसी भी प्लांट पार्ट का मूवमेंट ऑफ एनी प्लांट पार्ट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, अगर प्लांट पार्ट का मूवमेंट हो रहा है किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, then that movement is known as the phototropic movement. तो देखो एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम देखो इसे क्लियर करते हैं. सपोज हमने एक पॉटेड प्लांट लिया जो एक पॉट के अंदर है और उससे चारों तरफ से हमने उसको 3 साइड से हमने कवर कर दिया. सिर्फ उसको लाइट मिल रही है ओनली ऑन फ्रॉम 1 साइड. तो आप इसे अगर थोड़े दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे तो आप थोड़े दिन बाद क्या देखोगे कि दैट मूवमेंट ऑफ शूट, जो शूट होगी, द शूट ऑफ दैट प्लांट विल मूव टूवर्ड्स द लाइट, विल बैंड टूवर्ड्स द लाइट. जो शूट होगी वो किधर की तरफ बैंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द लाइट. यानी लाइट की तरफ जो शूट होती है वो बैंड हो जाती है, वो उधर की तरफ झुक जाती है. तो इसे हम क्या कहते हैं, देखो इसने क्या किया, प्लांट ने ग्रोथ शो की. स्टिमुलस क्या था, लाइट की प्रेजेंस की तरफ उसने अपनी ग्रोथ शो की. उसे हमने क्या बोला, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. और इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म. क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म. एग्जाम्पल क्या दोगे, बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ द प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन द यूनिलेटरल लाइट कंडीशंस. यूनिलेटरल लाइट, जब उसे सिर्फ एक ही तरफ से लाइट मिल रही है तो उसकी शूट उसकी तरफ बैंड होना लाइट की तरफ क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिज्म. और मूवमेंट क्या कहलाएगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. इसमें हम बोलते हैं शूट विल शो पॉजिटिव. क्या होगा, उसने क्या लाइट की तरफ बैंड हुई है तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. शूट ने क्या शो किया है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. सो इसके बाद अब अगला स्टिमुलस क्या है हमारा, जियो इज हियर फॉर ग्रेविटी. यानी प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी के अकॉर्डिंग. ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि कोई चीज़ गिरती है तो वो नीचे आती है, दैट इज आवर ग्रेविटी. कि अर्थ किसी भी चीज़ को कितना फोर्स लगा रही है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. अगर प्लांट पार्ट के मूवमेंट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में कोई भी मूवमेंट शो करता है, दैन दैट मूवमेंट इज नोन एज अ जियोट्रॉपिक मूवमेंट. सो स्टूडेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अब ऐसे ही आपको क्या लेना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है. अब उस पॉटेड प्लांट को हमें क्या रखना है, हॉरिजेंटली रखना है. हॉरिजॉन्टली अगर हम उसको रखते हैं तो फिर क्या होता है, आप थोड़े दिन देखो स्टूडेंट, पहले ही बोला है ट्रॉपिक मूवमेंट इज़ अ वेरी स्लो मूवमेंट. तो अब देखो थोड़े दिनों बाद आप क्या देखोगे कि जो उसकी शूट सिस्टम है विल मूव अवे फ्रॉम ग्रेविटी, कि वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाएगा, जबकि उसका जो रूट सिस्टम है वो किधर की तरफ बैंड हो जाएगा, टूवर्ड्स द ग्रेविटी. देखो शूट फिर भी ऊपर ही जाएगी और ये रूट किधर जाएगी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी. तो ये क्या शो किया है इसने, नेगेटिव फिनोमिना क्या होगा, जियोट्रॉपिज्म. जैसे फोटोट्रॉपिज्म था, यहाँ क्या होगा, जियोट्रॉपिज्म. तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एंड दैट विल शो द
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि इसने ग्रेविटी को फॉलो किया है, ग्रेविटी नीचे की तरफ आती है और इसने ग्रेविटी को फॉलो नहीं किया, तो दैट इज़ द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो स्टूडेंट्स उसके बाद बात करते हैं हम हमारे थर्ड ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, डैट इज़ द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स हाइड्रो वर्ड हैज़ बीन यूज फॉर द वाटर। तो यानी द मूवमेंट ऑफ एनी प्लांट पार्ट, किसी भी प्लांट पार्ट का मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज नोन एज द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और फिनोमिना इज नोन एज द हाइड्रोट्रॉपिज्म। कि पानी के रिस्पॉन्स में प्लांट के किसी भी पार्ट ने अगर रिस्पॉन्स शो किया, डैट इज़ अ हाइड्रोट्रॉपिज्म, और मूवमेंट को क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल के लिए बोला था लास्ट वीडियो में कि अगर किसी भी आप रिवर के पास आप देखते हो जो साइड में आपको कोई छोटे प्लांट होते हैं, तो अगर आप उसे अपरूट करके उखाड़ कर देखते हो तो आपको दिखेगा कि उसकी जो रूट है वो रिवर की साइड मुड़ी हुई है। तो देखो इसे सिंपल आप अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे प्रूव कर सकते हो, कैसे देख सकते हो कि आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, फिर से कोई भी एक पॉटेड प्लांट लीजिए और उस पॉटेड प्लांट को क्या करोगे, अब आप एक उसके बगल में कोई भी एक वाटर का सोर्स हम लगा देंगे जिसके ऊपर जो पोरस है जहाँ से थोड़ा बहुत पानी लीक आउट हो रहा है, ठीक है, और उसमें पानी भर देंगे। तो आपको थोड़े दिन बाद क्या दिखाई देगा कि जो रूट है प्लांट की वो किसकी तरफ ग्रो करेंगे, टुवार्ड्स दैट वाटर सोर्स। तो अब रूट का मूवमेंट होना, रूट का मूव करना, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर, कि पानी उसे जहाँ भी दिख रहा है रूट थोड़े टाइम बाद वहीं पे ग्रो होने लग जाती है, दैट इज़ नोन एज द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। कि इसीलिए हम क्या बोलेंगे, रूट कैसा हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है, पॉजिटिव, यानी रूट विल मूव टुवर्ड्स द वाटर सोर्स, यानी उसे क्या कहेंगे कि पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या आते हैं हम लोग, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो कीमो नाम से समझ आ रहा होगा, कीमो मीन्स केमिकल, यानी मूवमेंट ऑफ एनी प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द केमिकल, किसी भी केमिकल की साइड में अगर प्लांट पार्ट का मूवमेंट होता है दैन इट इज़ नोन एज द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड फिनोमिना फिर क्या बोलेंगे उसे, कीमोट्रॉपिज्म, एंड द फिनोमिना विल नोन एज द कीमोट्रॉपिज्म। तो स्टूडेंट देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर इस बार एग्जाम्पल मैंने आपको कीमोट्रॉपिज्म के लिए लिया है, एक फ्लावर का पार्ट, प्लांट पार्ट में स्टूडेंट्स ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो हम आगे चैप्टर्स में कवर करेंगे, दैट इज़ अ फीमेल पार्ट। फ्लावर के अंदर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, उसके पास एक पेटल्स होने के अलावा पेटल्स, उसके पास एक ग्रीन पार्ट होता है जिसे हम सेपल्स बोलते हैं, फिर उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, एक फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो देखो जब भी इसके ऊपर मेल के पॉलन ग्रेन्स आते हैं, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स आते हैं यानी गैमेट्स आते हैं, मेल गैमेट्स आते हैं यहाँ पर। देखो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ होंगे, और ये दिस इज़ द फीमेल गैमेट, फीमेल पार्ट है तो फीमेल गैमेट यहाँ है। तो अब मेल गैमेट से फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब ग्रो होती है प्लांट के अंदर। ये ऑटोमेटिकली प्रेजेंट नहीं है, ये बाद में बनती है जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ जाते हैं। तो देखो अब इस ट्यूब को क्या पता है कि ये से यहीं पर ही लेकर जाना है इस पॉलन ग्रेन को। ट्यूब कैन बी ग्रो दिस साइड, एनी साइड, इट कैन ग्रो एनी साइड, बट ये हमेशा कहाँ ग्रो करती है, इसकी साइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो फीमेल गैमेट होता है जिसे हम एग बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, ये क्या रिलीज़ करता है, केमिकल, ये केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये जो पॉलन ट्यूब होती है, जो पॉलन ग्रेन को लेकर आने वाली है, ये किसकी साइड ग्रो करेगी, टुवर्ड्स दिस एग। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी जो पॉलन ग्रेन को लाने वाली है वो वाली ट्यूब टुवर्ड्स द एग, एग की तरफ उसका ग्रो होना ही क्या कहलाता है, कीमोट्रॉपिज्म। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट आवर
ट्रॉपिक मूवमेंट जो बहुत ही स्लो होते हैं, जिनमें ग्रोथ हो रही है, देखो यहाँ रूट की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, कहीं पर शूट की ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ होने में टाइम लगता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्लो मूवमेंट होता है। स्टिमुलस हर एक में है, देखो कीमो में केमिकल स्टिमुलस है, हाइड्रो में वाटर स्टिमुलस है, फोटो में लाइट स्टिमुलस थी, तो स्टिमुलस इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस मूवमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहे हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज़ बट आई एम नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ response from your side, sorry for that, sorry, but I'm highly disappointed. Thank you for those students who are watching these videos, and you can leave your queries in the comment section, and you can ask directly from me also. Thank you.